औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड हेडमिनिस्ट्रेस। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गार्ड जो परवेज इकबाल सर की है उसका सब्जेक्टिव पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हमारा सेकंड चैप्टर है, और आज इंशाल्लाह उसका इंट्रोडक्शन जो है उसको देखेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो आए जी हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ फिलोसफी, ये जो हमारे पास यानी कि फिलॉसफी है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है डेरिवेशन मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, यानी कि फिलॉसफी ये जो फलसफा है उसका मफहूम क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं। द टर्म फिलॉसफी हैज बीन derived from two Greek word philo, which mean love, and sophia, which mean wisdom, ठीक है। तो ये जो फिलॉसफी है इसको यानी कि डिटेल में डिस्कस करने से पहले ये मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। ये फिलॉसफी बेसिकली होती क्या है। फिलॉसफी जो होती है ये सेट ऑफ क्वेश्चन होता है। जब आप इन क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करते हैं तो जो वो क्या कहलाती है, वो क्या बन जाती है, वो एक फिलॉसफी बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, यानी कि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन जो है ना वो उठते हैं, रेज होते हैं कि ये कायनात जो है ना वो किसने बनाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक। ये कब से कायनात जो है ना वो बनाई गई, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, ये यूनिवर्स जो है ना वो बनाने का, कायनात बनाने का, ठीक है। तो ये कैसे काम करती है यानी कि यूनिवर्स। तो ये सारी चीजें जो यानी कि ये तीन चार क्वेश्चन जो है इस तरह से, और भी बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर उठ सकते हैं। तो जब इन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड आप करते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो फिलोसफी कहलाती है, वो फिलोसफी बन जाती है, ठीक है। तो ये जो टर्म है फिलोसफी, ये ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव्ड है, फिलो और सोफिया, ठीक है। फिलो का मतलब होता है यानी कि लव, ठीक है, और जो सूफिया है इसका मतलब विजडम होता है, रैशनैलिटी होता है, यानी कि स्टडी ऑफ विजडम भी हम इसको कहते हैं, या फिर लव ऑफ विजडम भी हम इसको कहते हैं। ये जो फिलोसफी है ये विजडम से, इंसान की मेंटेलिटी से, रैशनैलिटी से मोहब्बत का नाम जो है ना वो फिलोसफी है, ठीक है। सो द वर्ड फिलोसफी मीन, इसलिए जो फिलोसफी है इसका मतलब क्या है, लव ऑफ विजडम, यानी कि इंसान जो विजडम है, जो सोच है, जो विचार है, जो नॉलेज है, उससे मोहब्बत का नाम क्या है, फिलोसफी कहलाता है। बट मेयर लव ऑफ विजडम डज नॉट नेसेसरली मेक अ ट्रू फिलोसफर। लेकिन सिर्फ जो यानी कि विजडम से मोहब्बत से ही इंसान को एक कंप्लीट जो फिलोसफर है वो नहीं बनाती। इट इम्प्लॉयज अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन ऑल इट्स मीनिंग, यानी कि ये इंसान की तमाम जो जिंदगी है उसको हर एंगल से स्टडी करने का नाम क्या है, फिलोसफी है। इट मीन्स फाइंडिंग मीनिंग एंड रिलेशनशिप अमंग आइडियाज, यानी कि आपने जो डिफरेंट आइडियाज हैं, जो मीन्स, डिफरेंट मीन्स हैं, यानी कि मीन्स फाइंडिंग मीनिंग एंड रिलेशनशिप अमंग आइडिया। हमने जो आइडियाज इंसान की थिंकिंग के अंदर, जो थॉट के अंदर जो डिफरेंट आइडियाज हैं उनकी मीनिंग को, और जो उनकी आइडियाज हैं उनको हमने क्या करना है, उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है ना वो इस्टेब्लिश करना है। प्लेटो द ग्रेट ग्रीक फिलोसफर, प्लेटो हमारे पास एक बहुत अजीम ग्रीक और ग्रेट फिलोसफर हैं, ट्रूली रिमार्क्ड, उन्होंने कहा है, ही हु हैज टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज। यानी कि फिलोसफर की वो डेफिनेशन जो है ना वो प्लेटो साहब वो बता रहे हैं
ही यानी कि वो who has taste for every sort of knowledge, जिसके पास हर तरह का नॉलेज हो, एंड whole is who is curious to learn and never satisfy, यानी कि जो जिसके अंदर क्यूरासिटी हो, क्यूरियस हो वो लर्निंग करने के बारे में, और कभी जो है ना वो यानी कि वो सेटिस्फाई ना हो, हमेशा उसके अंदर लस्ट ऑफ नॉलेज रहती हो, ठीक है। तो उस बंदे को मे जस्टिफाई फाई बी कॉल्ड अ फिलोसफर, हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको फिलोसफर कह सकते हैं। यानी कि जो प्लेटो है उसने कहा है कि फिलोसफर जो है ना वो इंसान होता है जिसके पास डिफरेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज हो, और फिर वो क्यूरासिटी रखता हो अपनी लर्निंग के अबाउट, और उसके बाद फिर क्या है कि वो कभी सेटिस्फाई ना होता हो अपने नॉलेज से, यानी कि नॉलेज से उसकी जो लस्ट है वो हमेशा रहती हो, नॉलेज की जो प्यास है, जो नॉलेज की भूख है उसके अंदर हमेशा रहती हो, ठीक है। यानी कि वो अभी तक सेटिस्फाई ना हुआ हो, ठीक है, वो नॉलेज की लस्ट उसके अंदर हमेशा से पाई जाती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिलोसफर कहते हैं, ठीक है। तो उर्दू ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं। फलसफा की इस्तेलाह दो यूनानी लफ्ज फिलो से यानी माखूज है, जिसके मायने मोहब्बत, और सूफिया जिसका मतलब हिकमत या दानाई होती है, ठीक है। लिहाजा फलसफा का मतलब है हिकमत से मोहब्बत, यानी कि इल्म और दानिश से मोहब्बत जब आप करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फिलॉसफी कहलाती है। महज हिकमत से मोहब्बत जरूरी नहीं है कि एक हकीकी फलसफी बन जाए। एक जो हकीकी फलसफी है, जो फिलासफर है, उसके लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि वो हिकमत से मोहब्बत करे, बल्कि उसके मतलब उसके लिए ये भी जरूरी है कि उसको मतलब जिंदगी को इसके तमाम मानी में समझना, यानी जो फिलॉसफी है उसको जिंदगी के हर एंगल में, हर मीनिंग के अंदर जाकर उसको समझना। इसका मतलब है बेमानी तलाश करना, यानी कि सॉरी मानी तलाश करना, यानी हर चीज के बारे में सर्च आउट करना, फाइंडिंग करना है उसका पर्पज होता है। तो अफलातून जो है वो हमारे पास एक अजीम यूनानी फलसफी हैं, यानी कि स्कॉलर हैं, फिलोसफर है, ने सही मानों में रिमार्क्स देते हुए कहा है कि वो जो हर तरह की चीज़ों का जायका रखता हो, यानी जिसके पास हर जो मकतब फिक्र है उसका नॉलेज हो, ठीक है, और इलम और जो सीखने का शौकीन हो, यानी कि उसके अंदर क्यूरासिटी ऑफ लर्निंग हो, और कभी मुतमिन ना हो, और कभी वो सेटिस्फाई ना होता हो अपने नॉलेज से, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिलोसफी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है ये जो डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास है अरिस्टोटल जो है उनकी डेफिनेशन देखी है। उसके बाद ये हम जो सॉरी प्लेटो की देखी है। उसके बाद अरिस्टोटल का जो व्यू है, अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है फिलोसफी के ऊपर, उसको हम देखते हैं। अरिस्टोटल डिफाइन फिलोसफी एज अ साइंस, कि फिलोसफी एक साइंस है which investigate the nature of being and it is in itself, ठीक है। यानी कि ये क्या करती है, इंसान की जो नेचर है उसको इन्वेस्टिगेट करती है, इंसान की नेचर को स्टडी करती है कि वो इन इट सेल्फ जो है ना वो खुद में क्या है, इंसान की नेचर क्या है, उसको स्टडी करती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है जी प्लेटो व्यू। प्लेटो का व्यू जो है ना वो देख लेते हैं, प्लेटो ने फिलॉसफी के अकॉर्डिंग क्या कहा है, उनकी डेफिनेशन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ थिंग, यानी अफलातून के मुताबिक फलसफा का मतलब चीजों की अबदी नोयत का इल्म, यानी कि जो हमेशा के लिए रहने वाली चीजें हैं उनकी जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करने का नाम क्या है, फिलॉसफी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास ससैरियो आ जाता है। ससैरियो का नजरिया देख लेते हैं कि उनका फिलॉसफी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या आइडिया है। तो ससैरियो डिफाइन फिलॉसफी एज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। तो ससैरियो ने फलसफे की तारीफ तमाम फनून की माँ के तौर पर करार दी है, कि तमाम जो यानी कि नॉलेज है, तमाम जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है
फिलोसफी को उनका मदर, उनकी मदर जो है ना वो कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर पे व्यू ऑफ कॉलेज। कॉलेज को देख लेते हैं जी। सॉरी, हम ये जो सेसेरियो ने डेफिनेशन दी है इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं कि जैसा कि आपको पता है, मैंने एक लेक्चर में जो थ्योरी का आपको पढ़ाया है, मैंने उसमें भी आपको बताया है कि ये जो साइकोलॉजी है वो पहले फिलोसफी का पार्ट होती थी, हुआ करती थी। हिस्ट्री भी फिलोसफी का पार्ट हुआ करती थी। तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं उनको यानी कि फिलोसफी से ही ड्राइव किया गया है, जिसकी वजह से ये फिलोसफी, ससेरियो ने इसको कहा है कि इट इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। तो तमाम जितने भी सब्जेक्ट ड्राइव हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो फिलोसफी से ड्राइव हुए हैं। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल आर्ट्स कहा जाता है। उसके बाद जी कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं हम। सॉरी, फिलोसफी के बारे में कॉलेज डिफाइन फिलोसफी एज द साइंस ऑफ साइंसेस। कॉलेज के फलसफे के अकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं कि फिलोसफी जो है वो तमाम जो साइंसेज हैं, वो हमारे पास फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, ओंटोलॉजी हो, बॉटनी हो, जोलॉजी हो, ये जितनी भी साइंसेज हैं उन सारी साइंसेज की साइंसेज है, यानी उनकी मदर भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट ये मूव करते हैं अरेनमेंट जो है उनका नजरिया है उसको देख लेते हैं। फिलॉसफी इज increasing effort to discern the general truth that lies behind the particular fact, to discern all realities that lie behind appearance। यानी कि फलसफा खास हक़ाइक़ के पीछे छुपी अमूमी सच्चाई को जानने की कोशिश में इजाफा करता है। यानी कि किसी खास जो एस्पेक्ट है उसके पीछे जो हक़ाइक़ छुपे हुए हैं, जब आप उन चीज़ों को जानते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो उनको जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फिलॉसफी कहा जाता है। ताकि ज़ाहरी हकीकत को भी पहचाना जा सके, ज़ाहरी और जो अबदी चीज़ें हैं, जो हिडन में नॉलेज है, उस दोनों को हम अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। उसके बाद ये नेक्स्ट 7 पॉइंट देखते हैं। ब्राइट मैन का जो व्यू है, उनका नजरिया है जो कि फिलोसफी के बारे में क्या है। इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राइट मैन फिलोसफी में बी डिफाइन एज द attempt to think truly about human experience as a whole and to make our whole experience intangible। ब्राइट मैन के अल्फाज में फ़लसफ़ा कुछ मजमूई तौर पर इंसानी तज्जिये के बारे में सही मानों में सोचने और अपने पूरे तजर्बे को काबिल फहम बनाने की कोशिश से ताबीर किया जाता है। यानी कि अगर ब्राइट मैन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, इन द व्यू ऑफ ब्राइट फिलॉसफी में बी डिफाइन एज द अटेम्प्ट टू थिंक ट्रूली अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस। कि इंसान के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में आप उनके उनको उनके बारे में थिंक ओवर करें, उनके बारे में तज्जिया करें, एनालिसिस करें, होल टू मेक आवर होल एक्सपीरियंस इंटेंजिबल। ताकि आप अपने पूरे तज्जिए को काबिल फहम बनाने की कोशिश से तबीर जो है ना वो किया गया, ताकि आप अपना जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है उसको यानी कि उनके उसके बारे में तज्जिया कर सकें, उसके बारे में एनालिसिस जो है ना वो कर सकें। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है व्यू ऑफ जॉर्ज एफ कैंडलर जो है उनका तज्जिया, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है फिलोसफी के बारे में उसको देखते हैं। इन द वर्ड ऑफ जॉर्ज एफ कैंडलर फिलोसफी इज द अटेम्प्ट टू थिंक इन द मोस्ट general and systematic way about everything in the universe, about the whole of the reality। यानी ये जो जॉर्ज एफ कैलनर है उनके मुताबिक फिलॉसफी जो है यानी कि टू अटेम्प्ट द थिंक इन द मोस्ट जर्नल एंड सिस्टमैटिक वे। यानी कि आप सिस्टमैटिक वे से चीज़ों के बारे में अगर थिंक ओवर करते हैं, जो चीज़ कायनात के अंदर मौजूद है, तो होल ऑफ रियलिटी, और आप पूरी रियलिटी को, पूरी हकीकत के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको फिलॉसफी कहा जाता है। जॉर्ज एफ कैनलर के अल्फाज में फलसफा कायनात की हर चीज़ के बारे में
सबसे आम और मुनज़्ज़म अंदाज में सोचने की कोशिश है मुकम्मल हकीकत के बारे में, ठीक है, यानी मुकम्मल जो हकायक हैं उनके बारे में वो जानना चाहता है। In short term, philosophy is an attempt to answer all the question of life। वही बात आ गई जो सबसे पहले मैंने आपको बताई है। फिलॉसफी जो है वो तमाम जो लाइफ के क्वेश्चन है उनका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। जब उनका आंसर आप प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाती है, एक फिलॉसफी बन जाती है। This is so because human mind is moved by intellectual curiosity and by the desire for order। In other words, हम कहें तो philosophy enable man to understand the sum of things of which we as individual are only a part। Philosophy give meaning to human experience। It is a way of life, so to say। मुख्तसर ये है कि जो फलसफा है जिंदगी के तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश है। ऐसा इसलिए होता है कि इंसानी यानी जो जहन है, फिक्र है और जो तजस्सुस है उसकी तरकीब की ख्वाहिश से मुतासर होता है। दूसरे लफ्ज़ में फलसफा इंसान के इन चीज़ों के मजमुआ को समझने के काबिल बनाता है जिनका हम बहसीत फर्द एक हिस्सा है। फलसफा इंसानी तर्जीह को मानी देता है और ये जिंदगी का एक तरीका भी है, ठीक है। तो ये जी कुछ बेसिक फैक्ट थे फिलॉसफी के बारे में, बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, की अमान है।